That's my quick comment. नमस्कार, मैं हूँ राखी जैन। लेट्स माई क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। कभी कभी किसी अदालत का फैसला केवल एक मुकदमे का अंत नहीं होता, बल्कि कई नए सवालों की शुरुआत भी बन जाता है। राजस्थान के नागौर जिले के डांगावास हत्याकांड में ऐसा ही हुआ है। 11 साल पहले जमीन के विवाद में 6 लोगों की जान चली गई, जिनमें 5 दलित थे। ये घटना पूरे देश में चर्चा का विषय बनी थी। मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई। 82 गवाहों के बयान हुए। वर्षों तक अदालत में सुनवाई चली और आखिरकार SC/ST विशेष अदालत ने सभी 40 आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। फैसले के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है, यदि सभी आरोपी बरी हो गए तो आखिर इन 6 लोगों की हत्या किसने की? यही आज के क्विक कमेंट का विषय है। डांगावास की कहानी नई नहीं है। इसकी शुरुआत करीब 6 दशक पहले उस जमीन से हुई जिसे लेकर दो पक्षों के बीच विवाद चलता रहा। अदालतों में मुकदमे चले, पंचायतें हुईं, समझौते के प्रयास हुए, लेकिन विवाद खत्म नहीं हुआ। 14 मई 2015 को हालात हिंसक हो गए। विवादित जमीन पर पहुंचे लोगों के बीच टकराव हुआ, फायरिंग हुई, ट्रैक्टर चढ़ाने के आरोप लगे। उस दिन 6 लोगों की मौत हुई, जिनमें 5 दलित थे। कई लोग घायल हुए। घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया और इसे राजस्थान के सबसे चर्चित जातीय हिंसा के मामलों में गिना गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच सीबीआई को सौंपी गई। जांच एजेंसी ने 40 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। वर्षों तक मुकदमा चला। अभियोजन पक्ष ने 82 गवाह पेश किए, जबकि बचाव पक्ष की ओर से भी गवाह और दस्तावेज अदालत के सामने रखे गए। अब अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित नहीं कर सका। इसी आधार पर सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया। फैसले के बाद पीड़ित परिवारों में गहरा असंतोष है। पीड़ित पक्ष के गोविंद मेघवाल ने कहा कि यदि सभी आरोपी बरी हो गए तो उनके परिवार के लोगों की हत्या किसने की? उन्होंने इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। दूसरी ओर बचाव पक्ष के वकीलों का कहना है कि शुरुआत से ही गलत लोगों को आरोपी बनाया गया था। उनका दावा है कि जमीन के स्वामित्व और कब्जे से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को जांच में पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया। उनका कहना है कि अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर फैसला दिया है। इस फैसले के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अशोक गहलोत ने फैसले पर चिंता जताते हुए कहा कि 11 साल की जांच, सीबीआई की पड़ताल और इतने लंबे ट्रायल के बाद भी यदि दोष तय नहीं हो पाया तो ये जांच और अभियोजन की गंभीर कमजोरियों की ओर इशारा करता है। उन्होंने ये भी कहा कि पीड़ित परिवारों को ऊपरी अदालत में अपील का पूरा अवसर मिलना चाहिए और राज्य सरकार को इसमें सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। लेकिन राजनीति से अलग एक बड़ा सवाल न्याय व्यवस्था से जुड़ा है। भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली का मूल सिद्धांत कहता है कि यदि अपराध संदेह से परे सिद्ध नहीं होता तो अदालत आरोपी को दोषी नहीं ठहरा सकती। अदालत भावनाओं या जनमत के आधार पर नहीं, बल्कि केवल उपलब्ध साक्ष्यों और कानून के आधार पर फैसला देती है। लेकिन दूसरी ओर, जब किसी बहुचर्चित हत्याकांड में वर्षों की जांच और मुकदमे के बाद भी कोई दोषी सिद्ध नहीं होता, तो पीड़ित परिवारों के मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर न्याय की प्रक्रिया में कमी कहाँ रह गई? क्या जांच कमजोर थी? क्या साक्ष्य पर्याप्त नहीं जुटाए गए? क्या अभियोजन पक्ष अदालत में आरोप साबित नहीं कर पाया? या फिर आरोप तय करने की प्रक्रिया में ही कई गंभीर त्रुटियां रह गई? इन सवालों के जवाब अदालत के इस फैसले से नहीं, बल्कि आगे की अपील और न्यायिक प्रक्रिया के से सामने आएंगे। फिलहाल इतना स्पष्ट है कि फैसला अंतिम नहीं है। पीड़ित पक्ष के पास हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक जाने का संवैधानिक अधिकार मौजूद है। यदि उन्हें लगता है कि साक्ष्यों का मूल्यांकन सही नहीं हुआ तो वो ऊपरी अदालत में चुनौती दे सकते हैं। डांगावास हत्याकांड केवल एक गांव का जमीन विवाद नहीं था। ये कानून व्यवस्था, सामाजिक तनाव और न्याय व्यवस्था तीनों की बड़ी परीक्षा बन गया। 11 साल बाद अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। कानूनी प्रक्रिया का यह एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, लेकिन पीड़ित परिवारों के लिए ये शायद अंत नहीं, बल्कि एक नए कानूनी संघर्ष की शुरुआत है। क्योंकि किसी भी लोकतंत्र में अदालत का फैसला सम्मान के योग्य होता है, लेकिन उस फैसले के खिलाफ अपील का अधिकार भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। अब सबकी नजर इस बात पर होगी कि क्या ये मामला उच्च अदालत तक जाएगा और क्या वहां इस लंबे विवाद का कोई अलग निष्कर्ष सामने आएगा। आखिरकार न्याय केवल फैसला सुनाने का नाम नहीं है,
न्याय वो भरोसा भी है जो पीड़ित, आरोपी और पूरे समाज तीनों के मन में कानून के प्रति बना रहना चाहिए। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।